नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तेल की कीमतों में लगातार उछाल की। लगातार महंगे होते तेल की वजह से आम लोगों का जीवन बदहाल होता जा रहा है। लोगों को आम जीवन में मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर हमने बात की लोगों से और उनकी राय जानी। देखिए हमारी खास प्रस्तुति बोलियो राजस्थान। तेल की कीमतों में उछाल को लेकर जयपुर वासियों की राय क्या है, उनका क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए। तेल की कीमतों में तेजी लगातार देखने को मिल रही है। एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जयपुर में पेट्रोल 37 पैसे महंगा हुआ है। हालांकि डीजल के दाम स्थिर रहे हैं, लेकिन बीते 4 मई से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में बीते 60 दिनों में पेट्रोल 9 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल 9 रुपए 0.09 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। अब राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 91 पैसे पे पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के दाम 98 रुपए 29 पैसे पे पहुंच गए हैं। हालांकि लगातार तेल कंपनियों के दाम बढ़ने के बाद, हालांकि इस कोरोना काल में लोग भी आस लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन एक तरफ सेंटर की ओर से सेंटर एक्साइज बढ़ाया जा रहा है, वहीं राज्य की ओर से वेट में बढ़ोतरी की जा रही है। बीते 4 मई से लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव $70 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। इस कोरोना काल में जहां लोगों के रोजगार छिन गए हैं, वहीं तेल के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, उसका असर खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं पर भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कोरोना काल में जिस तरह लोगों के रोजगार छिन गए, केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से वेट में राहत दी जाएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसमें भी राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन तनुज के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। महंगी हो रही है ना, बताइए। पेट्रोल 105 रुपये लीटर हो रहा है, डीजल 98 रुपये लीटर हो रहा है। महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है, सब्जियाँ महंगी होती जा रही है और धंधे नहीं है रोड पे। गाड़ियों का टैक्स माफ़ नहीं हुआ, झूठा आश्वासन दे के कि टैक्स माफ़ कर देंगे और टैक्स माफ़ भी नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, धंधे पे गाड़ियाँ चल रही नहीं है। 105 रुपये लीटर डीजल हो गया, ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डीजल की मार बहुत ज़्यादा रही है हमारे ऊपर, कुछ भी बचत नहीं आ रही। ड्राइवर कंडक्टरों को भी जेब से दे रहे हैं, मिस्त्रियों को भी जेब से दे रहे हैं, टैक्स भी सरकार का जेब से भर रहे हैं। इतनी हालत खराब हो गई कि रोड पे चलने लायक नहीं रहा गाड़ी। की राज्य सरकार केंद्र सरकार टैक्स कम करेगी? हमको तो अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आश्वासन देते हैं अधिकारी भाई करेंगे या कुछ फायदा करेंगे, टैक्स माफ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीद है कि कम हो पाएंगे और कितना असर पड़ रहा है रोजमर्रा के काम पे? असर तो काफ़ी पड़ रहा है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत रोल है। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का सबसे ज़्यादा रेट है, तो इस स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। लगता है उम्मीद होगी कि क्योंकि रोजगार तो चले गए लोगों के, वेट कम करेंगी स्टेट सरकार? अभी तो कोई सुनवाई नहीं लग रही है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं लग रही और कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार अपनी आंख मूंद के बैठी हुई है। और अजमेर के लोगों का तेल की बढ़ती कीमतों पर क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए। देखा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम दिनों दिन आसमान को छूते ही चले जा रहे हैं। उसी के चलते यहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर इंडियन न्यूज़ राजस्थान की टीम पहुंची है, जहां पर पेट्रोल मालिक ने भी बताया कि दिनों दिन पेट्रोल के ग्राहकों में भी कमी आ रही है, क्योंकि दिनों दिन 100 से ज़्यादा कीमत पेट्रोल की हो चली है। आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 105 उतरी है। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं जो पेट्रोल के ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे सीधे तौर से कि उनकी जो पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। जिस तरीके से दिनों दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज 105 रुपये 66 पैसे पेट्रोल की कीमत हो गई, क्या बोलेंगे? पहले तो आधी कमर तो लॉकडाउन ने तोड़ दी और महंगाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 100 रुपये के अंदर 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा है। गैस की टंकी महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के भाव की वजह से दूसरे सामान भी महंगे हो गए, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही है और महंगाई रोज डेली पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहे हैं। गैस की टंकियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, क्या जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या तुम्हारा बजट गड़बड़ाया हुआ है क्या? जिस तरीके से डेली रोजाना
पहले भी के हिसाब में पेट्रोल में क्या फ़र्क आया? बजट क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया, पूरे घर की पूरी स्थिति सबकी ख़राब होती जा रही है, काम धंधे है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। काम है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत बुरा हाल लोगों का है। कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, भाई साहब स्वागत है आपका भी। बताओ पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं किस हिसाब से आपका बजट गड़बड़ा है? बजट तो गड़बड़ाता ही है जी, महंगाई के पेट्रोल वगैरह सारे बढ़ रहे हैं। ये राज्य सरकार को चाहिए कि इसको कंट्रोल करें। दूसरे राज्यों से अपने वेट टैक्स वगैरह सारा ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये सर राज्य सरकार की इसमें नाकामी है। राज्य सरकार को चाहिए कि इसमें नहीं, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो तो केंद्र सरकार फाइनल करती है। केंद्र सरकार करती है, बाकी अपन देखते हैं राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट पे है, वो भी तो राज्य सरकार का जो टैक्स लगा रहे हैं इससे कम ही है। सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में ही क्यों है? जहाँ जहाँ ये कांग्रेस की सरकार है वहीं ज़्यादा ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्र सेंटर में तो और भी स्टेट जहाँ बीजेपी के हैं वहाँ से कम ही है ना भाई। ऐसा क्या है राजस्थान में कि उन स्टेट से ज़्यादा यहाँ और लगा रहे हैं? नहीं, वेट और एक्साइज ड्यूटी जो लगी हुई है उसको उससे दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के। तो बढ़ रहे हैं, तो वेट और एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र सरकार से लग रही है। केंद्र का सभी स्टेट में के लिए बराबर है ना। ये तो है नहीं भाई केंद्र राजस्थान को ज़्यादा लगा के दे रहा है, सभी स्टेटों को बराबर ही कर रहा है ना केंद्र। तो ये तो है नहीं भाई राजस्थान के एक स्पेशली कर रहा है। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है, राज्य सरकार लोगों के, एक कोरोना काल चल रहा है, पेट्रोल डीजल ही है, पेट्रोल डीजल के अलावा भी और कुछ है, उन पे भी महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि पेट्रोल डीजल वगैरह और जैसे भी लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे लगाम लगाएं। और आने वाले समय में खेती बाड़ी, बरसात बारिश वगैरह सारी हो रही है, तो उसमें भी खाद बीज वगैरह लोगों को मुहैया कराना है किसानों को, क्योंकि किसानों की स्थिति गंभीर है। चलिए, कुल मिला के मतलब जो केंद्र सरकार को महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए। आप क्या बोलेंगे? पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, उसके बाद? सर पेट्रोल के दाम तो वैसे बढ़ने क्योंकि परेशानी हर गरीब को होती है। इनमें क्या है कि हर बिजनेस वालों को समस्या है कि पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर पहले लेता था, अब मजदूर करता है। हाल इतना बुरा हो गया है कि लोगों का कहना है कि पहले 50 रुपये में उधर अपना काम चला लेते थे। आम दिन महंगाई और पेट्रोल की जो दाम है वो आसमान को जाए, नहीं तो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ने की संभावना हो रही है। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान। वहीं कोटा में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कोटा की पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी, अगर कोटा के पेट्रोल और डीजल की रेट की बात की जाए तो आज पेट्रोल का दाम 105 रुपये 55 पैसे है। वहीं डीजल की बात की जाए तो अगर बीते की थी वो भी अब सर ये आम जन पे अभी ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से, और डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें पेट्रोल डीजल ऐसे सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है अभी पेट्रोल डीजल, तो लोगों को बहुत बार पड़ रहा है। पहले लोगों को पूरा बिल्कुल, जो गाड़ियां पहले 2500 रुपये में फुल टैंक हुआ करती थी अब 3500 रुपये में भी फुल टैंक नहीं हो पाती है। पेट्रोल और लगातार दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो जो देश हित में पैसा लग रहा है उसमें खर्च हो रहे हैं, भ्रष्टाचार में नहीं जा रहे। तो कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे वो भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। अभी जो पैसे बढ़ रहे हैं वो देश के उपयोग में लग रहे हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है 10-20 रुपये बढ़ने से। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की एक अलग ही बात कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो आर्थिक और अच्छे कामों में इन पैसों का उपयोग हो रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं, इनसे जानना भी चाहेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम, सर इस चीज़ को तो आप ही देखिए ना, कितना हो रहा है डीजल का पेट्रोल का। फुल पहले मेरी गाड़ी 3000 में फुल, अब उसी गाड़ी के लिए करने पाए। साथ में कुछ लोग और लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली क्या है, बहुत जैसे हमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इन चीज़ों को देखते हुए। आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब किस बात कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? ये कहना चाहेंगे कि मतलब टैक्स जो लग रहा है उनमें दोनों अपनी तरफ से तो कुछ कटौती करे, कुछ मतलब रिलैक्सेशन दे पब्लिक को डायरेक्ट। तो पेट्रोल डीजल के दाम भी इन्होंने 108 रुपये के लगभग कुछ चल रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा हो चुका ही है।
तो यही है गहलोत जी से और मोदी जी से यही कहना है हमारा कि मतलब टैक्स में थोड़ी कटौती करे। बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लोग आग्रह भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं कमी जरूर करनी चाहिए और जो टैक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं निजात सरकारों को करनी चाहिए। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। और तेल के बढ़ते दामों पर क्या कुछ कहा है जैसलमेर के लोगों ने, रिपोर्ट देखिए। सरहदी जिले जैसलमेर कोरोना के बाद पहले ही जो है व्यवसाय ठप नजर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज जो है पेट्रोल का दाम जो है 108 रुपए के आसपास है, वहीं जो है वो 100 रुपए 70 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के नीरज बस स्टैंड चौराहे पर, जहां पर पेट्रोल पंप पर कुछ लोग पेट्रोल भराते नजर आ रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है। पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बढ़ाना पड़ रहा है, बाकी हम उसी काम पर उसे खड़ी करने की नौबत आ गई है। पेट्रोल जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कभी 2 रुपए कभी 3 रुपए, क्या कहना चाहेंगे? महंगे के अंदर ये हम तो महंगे में रुपये नहीं है, या गाड़ी का पेट्रोल के जो भाव हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? लोगों का ये कहना है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। सर, पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमाई के जो साधन है वो कम हो रहे हैं। अगर आना जाना है तो पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा, ये ऐसा कहते लोग नजर। आप एक युवा हैं, आप जो है जॉब सर्च कर रहे होंगे या छोटा मोटा रोजगार कर रहे होंगे, लगातार पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेहनत पड़ेंगे, जाना पड़ेगा। आपकी जेब पर कितना भार बढ़ रहा है? कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है 108 रुपये आप लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं? कहीं आपको महसूस नहीं हो रहा? कुछ लोग जो है वो 108 रुपये को भी कहीं ना कहीं जो है स्वीकारते नजर आ रहे हैं, उनको कहीं भार नजर नहीं आ रहा। गांव से कुछ लोग हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। भैया, आप गांव से आते हैं जैसलमेर, कितना भार बढ़ता है आपकी जेब से? जी साहब, हम यकीन हो गए पेट्रोल भरवा करके मरने के बराबर है। हम सांस नहीं निकल रहा, क्या करें? इस पर कैसे काबू पाया जाए? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल खाने का सामान मांगे के अंदर हम कम खाएंगे, मगर हमारा घूमना फिरना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम खेती बाड़ी वाले हैं और पेट्रोल महंगा होगा तो हमारे लिए बहुत ही मतलब मरने की बराबर। देखा आपने किस तरह लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग जो है 108 रुपये तक के पेट्रोल को स्वीकारते नजर आ रहे हैं, तो कहीं दूसरी और जो है लोग कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल के भाव इस तरीके से बढ़ते नजर आए तो कहीं ना कहीं मरने के समान होगा। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पेट्रोल और डीजल के दामों पर किस तरीके से काबू पाती है। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत। बढ़ती महंगाई पर लूनी के लोगों का क्या कहना है, ये सुनिए। लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है महंगाई को लेकर। जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर आज हम लूनी कस्बे पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे। वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कैसे पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताएं। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल भी 100 का आंकड़ा छूने को है। पेट्रोल और डीजल जो है उसके कारण दूसरी सारी चीज़ों पे असर पड़ रहा है। आज चाहे सब्जी हो, तेल हो, हर चीज़ पेट्रोल डीजल के कारण महंगी होती रही। पेट्रोल डीजल के भाव कैसे घटेंगे? कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने के बावजूद भी सरकारें इस पर लगने वाले वेट को नहीं घटा रही है। राजस्थान में डीजल पर पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वेट है। अगर राज्य सरकार लोगों को राहत देना चाहे तो इस वेट को कुछ कम कर दे। इसी तरह केंद्र सरकार का वो भी कम करे। केवल राज्य सरकार अकेले कम करेगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों सरकारें मिलकर, केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर अपने अपना जो वेट है, बाद में अभी कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, सारा पैसा ख़त्म हो गया है और पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा की आवश्यकता हो गई है। तो केंद्र सरकार भी इस पर वेट कम करें, राज्य सरकार भी वेट कम करें, तो पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, तो अन्य जो खाद्य पदार्थ है या जो भी सामान है उस पर कम हो सकती है रेट। वेट कम होगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे, इनका कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों सरकारों से कि राज्य सरकार ही अपना वेट कम करे, केंद्र सरकार ही वेट अपना कम करे। हम किसान लोग हैं, खेती करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल दोनों रेटें बढ़ गई। अप डाउन करते हैं, मजदूरी करते हैं, जोधपुर जाते हैं तो पहले 50 रुपये में जाते थे, हम 150 रुपये ले रहे हैं।
अब बहुत मुश्किल हो गया, मजदूरी करें या पेट्रोल के पैसे दें। किसान लोग हैं, ट्रैक्टर है, हाँ सब ने खड़ा कर दिया, नहीं तो हम साधन चला सकते हैं, नहीं ट्रैक्टर चला सकते हैं, नहीं हम खेती करवा सकते हैं, बहुत परेशान हैं। पेट्रोल ने किसानों के भी हालत पतली कर दी है। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने से अब इन्होंने कहा है ट्रैक्टर घर में खड़े कर दिए हैं, ट्रैक्टर नहीं चला रहे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं किसान लूणी का बेटा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को कि निवेदन कर रहा हूं कि यह जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, जो ये महंगाई बढ़ रहे हैं, इनके सबके ये वेट कम किया जाए। और ये जितने भी ये पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, मैं दूध का व्यापारी हूँ, जो मेरे पास बाइक है, बाइक से जो पेट्रोल डालवाता हूँ वो 105 रुपये है। आज के दिन मैं 70 रुपये लीटर था, तभी मेरी गुजारा अच्छी हो रही थी। अब मेरी कमर पूरी तोड़ दी है। ये सब निवेदन, महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। आज के पेट्रोल के दाम 105 रुपये लीटर और डीजल के 98 रुपये लीटर है, उससे भी अधिक लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि टैक्स में घटाया जाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों टैक्स को घटाए तो पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी।